अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालकिन, आपसे शायद गांव से मिलने कोई आया है। नमस्ते। करसन काका, आप यहाँ, बात क्या है? संतू बेटे, गांव के लोगों की हालत बहुत ही खराब है। शर्म आती मुझे कहने के लिए, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक के हुक्म अनुसार मैंने सबको अनाज दे दिया। अब तो मेरे अनाज के गोदाम भी खाली हो चुके हैं। काका, अब परेशान मत होइए। मालिक ने कहा था ना कि अगर अनाज की जरूरत पड़े तो हमारे क्वार्टर से दे देंगे। मैं अब भी कुछ करती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। संतू बेटे, आज तो तुम दे दोगे, लेकिन कितने दिन तक ये चलेगा? गांव के लोग अब गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर और देखकर हितेन भाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सबका विश्वास टूट चुका है। हितेन भाई पूरे गांव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपनी हिम्मत हार चुका है। बेटे, हो सके तो आज शाम को गांव आ जाना, हितेन भाई को हिम्मत मिल जाएगी। तो मैं रजा लूं? यहाँ मालिक परेशान है और वहाँ हितेन भाई, क्या करूं? મારી સમજમાં નથી આવી રહી પિનાકિન કે હવે શું કરું? आज शेष दिन सैंपल नहीं निकला तो कारखाने पे ताला लगना निश्चित है। चाहते हुए भी रोटी नहीं दिलवा पाऊंगा कारीगरों को। શું करूं यार? हे भगवान, एक तरफ मालिक है जो इतने परेशान है और एक और हितेन भाई जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। मैं क्या करूं? बिल्कुल ऐसी हालत है। मैं कुछ समझी नहीं। इधर आ, समझाता हूं। बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। ले, ये सुपारी काट। देखिए सुपारी, सुड़ी के बीचों बीच न कटती है न निकलती। आज तेरी हालत भी ऐसी ही है ना? मैं क्या करूं? नाना जी ने कहा था कि मालिक का ध्यान रखना मेरा धर्म है और हितेन भाई को संभालना भी मेरा धर्म है। मेरे जन्म से नहीं, और रिश्ते से तो मैं उनकी माँ हूँ। तेरी दुविधा बिल्कुल सही है, पर मैं इतना कहूंगा, पत्नी बनना बहुत आसान है, मां बनना बहुत ही कठिन। ओहदा उम्र से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। चाहे तेरी उम्र हितेन से भले ही छोटी हो, पर तेरा ओहदा बड़ा है, और मां का ओहदा सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में। जब ओहदा बड़ा होता है तो जवाबदारियां भी बढ़ती है। आज निर्णय तुझे करना है, तेरे लिए कौन सा बड़ा ओहदा है, पत्नी का या मां का? आज मेरी बेटी सुभद्रा होती ना, तो धर्मराज की जगह वो हितेन को संभाल, उसे सहारा दे।
पर एक बात कहूं बेटी, आज मुझे तुझ में मेरी बेटी नजर आ रही है, सुभद्रा नजर आ रही है तुझ में मुझे। आपने मेरी दुविधा हल कर दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक माँ का कर्म निभा सकूं। नहीं बेटे नहीं, बेटियां कभी पैर नहीं छूती। अरे वाह, आज तुम्हारे लिए पालक का साग बना है। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आपने साथ में खा ले। नहीं, वो खेमी बहना ने अंदर रख दिया होगा मेरा खाना, मैं अंदर ही खा लूंगी। तो बाहर ले आओ, साथ में बैठ के खाते हैं। नहीं, वो मैं अंदर ही खा लूंगी। नाना जी कहते हैं सबके सामने खाना नहीं खाना चाहिए। कहा ना मैंने, जाओ। आज मुझे वही खाना खाना है जो तुम खाने वाली हो। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहती थी। ये घास फूस तुमसे नहीं खाया गया ना, इसीलिए मेरी थाली में परोस दिया। मुझे नहीं खाना ये खाना, मुझे तेरा खाना खाना। पर इसमें तो साग है ही नहीं। कहा ना मैंने। और तुम्हारे नाना जी क्या कहते थे कि मैं इस घर में मेहमान हूं, मुझे यही खाना खाना है। ये गंदी सी घास फूस मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, बड़े भाव चढ़ रहे हैं। बनी हुई लाल से कह दूंगी, एक तो यहाँ मेहमान हो और हम पालक का साग देते हैं, उसमें भी इतने नखरे दिखाते हो। यहाँ सजा काटने आए हो, खुद को समझते क्या हो? हाँ, लौट आए हो। ये समझू जैसे समझ, पर मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ये घास फूस तू ही खा, ला दे। न जाने तुम ऐसे कैसे खाना खा सकती हो। इतनी गंदी सी पालक, बदबू कितनी आ रही है इसमें से, घास फूस। ऐसा खाना तो गाय खाती है, या फिर तुम जैसे लोग। ठीक है, मैं गाय जैसी हूँ और ये मेरा घास फूस है। मैं इस पालक को खा लूंगी। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तुम्हारे जैसी बंदरिया ही ऐसे अदरक का स्वाद जान सकती है। विपुल भाई, रमेश काका, ये सब जा कर है। विपुल भाई, रुकिए रमेश काका। विपुल भाई, रमेश काका, आप सब लोग कहाँ जा रहे? एक दिन तो रुक जाओ। एक दिन में कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं हुआ खेमी एक दिन में। आज नहीं तो कल हमें जाना ही होगा। हम जितना जल्दी सूरज जाकर काम धंधा ढूंढेंगे वही अच्छा है हमारे लिए। वैसे भी अब धर्मपुर रहने का कोई कारण नहीं बचा। पर आप सब लोग मत रोको इन्हें खेमी। जाना चाहते ना, चाहिए सबको साथ ले जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। इस मुश्किल का हल मैं ही निकालूं। कोई नहीं रोकेगा आपको, और सबको साथ में ले जाइए। चाहिए। तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? अरे क्यों ना हो गुस्सा, क्यों कर रहे हैं ये लोग सब ऐसा? और तुम यहाँ क्यों रुकी हुई? तुम भी इनके साथ चली जाओ ना, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। एक हीरा क्या टूट गया जैसे पहाड़ टूट गया हो। मुसीबत का सामना करने के बजाय सबने भागने का रास्ता चुना है। तो जाओ ना।
कीजिए हितेन भाई, गलती सबसे होती है। पर मेरी गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। अभी तो पूरी एक रात बाकी है, भरोसा कीजिए खुड़ियार माँ पर, सब ठीक कर देगी। भरोसा तो खुद पर नहीं रहा। मैं भगवान में नहीं मानता। मैं मानती हूँ। आपने जो कुल्लड़ बेचकर पैसे कमाए, उनमें से सिर्फ एक सिक्का मुझे दीजिए। बहुत मेहनत से कमाए मैंने ये सब, मायने रखता है, इसलिए तुम्हारी किसी खोड़ियार माँ के लिए नहीं। आप मत मांगिए, मुझे दीजिए, मैं मांग लूंगी। सिर्फ सिक्का दे रहा हूं, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं, इस बात का ध्यान रखना। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे? क्यों ना हंसूं? जो पा नहीं सकते उसे मांगने के लिए जो है उससे भी तुमने खर्च कर दिया। तुम जैसे लोग और तुम्हारी विश्वास की बात, यही तो तुम लोगों को कमजोर बनाता है। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, बुरा हुआ तो भगवान नाराज है। धोखे में जी रहे हो तुम। वो किसी को कभी कुछ नहीं देता, अगर देता तो मुझे मेरी माँ वापस लौटाता। मांगी थी मैंने अपनी माँ वापस, नहीं दी। हो सकता है वो कहीं गई ना हो सकता है वो अभी आपके पास हो। भ्रम में जीने की आदत हो गई है तुम लोगों को, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। अभी तुमने सिक्का फेंका था ना इस कुएं में, प्रार्थना की थी अपनी खुड़ियार माँ से कि सब कुछ ठीक कर दे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी खुड़ियार माँ सब कुछ देख और सब ठीक कर देगी, यही ना? क्या किया तुम्हारी खुड़ियार माँ? वो देखो, अब भी लोग उतने ही परेशान हैं। वहाँ मैदान में सबका खाना बन रहा था ना? गैस ही खत्म हो गई है, सारे बच्चे भूखे हैं। एक बच्चा रोना खत्म नहीं करता कि दूसरा शुरू हो जाता है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें भूखा कैसे देखूं? एक काम करो, एक और सिक्का फेंको इस कुएं में और कहो अपनी खुड़ियार माँ से कि गैस खत्म हो गई। क्या पता तुम्हारी खुड़ियार माँ गैस का सिलेंडर भिजवा दे। समझाओ अपनी बेना को, कहे अपने भगवान से कि अगर हमारी परेशानी कम ना कर सके तो कम से कम उसे बढ़ाए ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, गैस तो कुछ सालों ही पहले हमारे गांव में है। उससे पहले छन्नी जलाकर हम खाना बनाया करते थे ना, अभी भी हम वैसे ही करेंगे। आप लोग मैदान में जाइए, मैं छन्नी इकट्ठा करके आती हूँ। ठीक है।
काका देखिए जरा इसे। बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उस संपल का हल नहीं निकलता तब तक इस सब का क्या फायदा है। हाँ। संतू, आग तो बुझ रही है, अब क्या करें? मैं चने के 2-2 टुकड़े कर देती हूँ, दोनों चूल्हे में डाल देना, आग बुझने मत देना। मोटा भाई, एक हीरे के 2 सैंपल हैं। सरस, बड़ा एक छोटा एक बड़ा, एक काम कर भी रखे, बड़े का लॉकेट बनवा ले, छोटे की अंगूठी बना के भेज दे, बराबर ने? जी मोटा भाई। जय खोडियार माँ, आपने हमारे मुश्किल का हल दिखा दिया। अगर बड़ा हीरा 2 हिस्से में टूट गया है और सैंपल उस हीरे का बना, तो क्यों ना 2 हिस्से को तराश कर एक की बजाय 2 सैंपल बना दिया जाए। हाँ, यही सही रहेगा। गाँव और गाँव वालों का भविष्य मैंने ही बर्बाद किया। अगर वो सैंपल सही समय पर नहीं पहुंचाने पूरे धर्मपुर को भुगतना होगा। सैंपल का हीरा टूट जाने के बाद साडू भाई के पास काम नहीं होगा। नायक नहीं थे तुम, फिर भी मेरी संतू ने तुम्हारा साथ दिया। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? ये हीरे किसी काम के नहीं, सिर्फ मुश्किल में डाला मुझे।